वेलकम बैक एवरीवन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ठीक है, अगर तुसी कोई पंजाबी वाली बुक्स भी चक लेने हो पर वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड लिखा हुआ है, इन्ना सानू पढ़ने की लोड़ नहीं होंगी। ठीक है, तो नोट्स का मतलब ये होंदा है कि कोई तुहानू 10 या 12 लैक्चर्स दे विच पूरा सिलेबस कवर करवा दे ताकि तुसी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर पाओ। अगर हुण तुसी कोई NCERT स्टार्ट करदे हो पंजाबी दे विच या फिर होर बुक्स पंजाबी स्टार्ट करोगे, वो इन्नी छेती समझ नहीं आएगा। तो इस इन्हां लैक्चर्स दे विच मैं ट्राई करूँगी कि तुहानू सारे कंसैप्ट्स क्लीयरली कराए जान पंजाबी दे विच, ते इन्हां दियां PDFs भी तुहानू मिल जाणगियां। तो सब तो पहला अज असीं फर्स्ट लैक्चर स्टार्ट कर रहे हैं भारत दा संविधान। संविधान एक्चुअली हुंदा की है? अगर मैं सब तो पहला गल करां की है संविधान। संविधान जनता दे विश्वास का दस्तावेज है। तुसी एक देश विच रह रहे हो, ठीक है, तुहानू की पता कि जिहड़ा कानून बन रहा है ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਤਾ ਆਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ठीक है जी, तो इस तरह के बहुत अधिकार ने जिहड़े संविधान दे विच लिखे हुए ने। ठीक है, तो जनता दा जिहड़ा विश्वास हुंदा कित्थे हुंदा? संविधान दे विच। ठीक है, जदों भी सानू कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, असी कहने आ साडा किसी नाल झगड़ा हो गया या सानू पता भी है साडा हक है सानू नहीं मिल रहा, ठीक है जी, तो असी हरेक नूं ये कहने कि असी तैनूं कोर्ट च देखांगे। ये हक तुहानू किसने दिता? ये हक तुहानू संविधान ने दिता है। ठीक है, कि कोई भी बंदा कोर्ट विच जाके अपने लिए न्याय मंग सकता है। ठीक है जी, नैक्सट, ये देश का सब तो वड्डा कानून है। हाँ जी, उही लॉ तुहाडे देश च बन सकता है जिहड़ा संविधान दे अधीन बनेगा। मतलब कि कोई भी ऐदां दियां प्रोविजनस या धारा, ठीक है, कोई भी इस तरह दियां कानून नहीं बन सकते जो संविधान अलाउ ही नहीं करता बनाउण नूं। इस नूं देश का कानून भी कहा जाता है। यस, ये धरती का कानून मतलब ये देश किहदे अकॉर्डिंगली चलेगा? संविधान दे। ठीक है, एक देश किहड़े अकॉर्डिंगली चलता है? संविधान दे अकॉर्डिंगली। ये देश का बुनियादी कानून है अते कानूनी तौर पर योग होने लई देश के होर सारे नियमां अते रीति रिवाजां नूं संविधान के अनुसार होना चाहिए है। यही क्या, जिहड़ा भी कानून बनता है और उस संविधान के अनुसार नहीं होएगा उसनूं रद्द कर दिता जाएगा। साडे देश के नियमां ते रीति रिवाजां नूं भी ध्यान च रखा जाएगा। ठीक है जी, तो संविधान ही की कहता है कि चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तुसी कोई भी अगर कल नूं कानून बनाया जाएगा, इस लिए कहते हैं कि 18 एंड 21, ठीक है, यही उम्र होंदी है। ठीक है जी, ऐसी उम्र च तुहाडा विआह होना चाहिए, ये तो थल्ले नहीं हो सकता। ठीक है, कहंदा इस सरकार के वख-वख अंगां दे ढांचे अते सिद्धांत दे कारजां नूं तय करदा है। किन्ने अंक ने, किन्ने अंग हुंदे ने सरकार दे? 3। कार्यकारी एग्जैक्टिव जिहनूं कहने आ, विधान सभा जिहनूं लैजिसलेचर कह दईदा है। इत्थे विधान सभा का मतलब ये नहीं है कि जिहड़ा स्टेट च चलदी है, इहनूं असीं इंग्लिश च कहने आ लैजिसलेचर। ठीक है जी, नैक्सट न्यायपालिका जुडिशरी। ठीक है, तो ये 3 अंग होंदे ने किहदे? सरकार दे या लोकतंत्र दे। ठीक है जी, 3 अंग सरकार दे या लोकतंत्र दे 3 ढांचे। ठीक है जी, तो हुण देखो ये आपस विच किवें एक देश चलाउण लई ये तीनों काम करदे आ। ठीक है, कार्यकारी विच कौन आउंदा है जी? सेंटर दे अलग हुंदे ने ते स्टेट दे अलग हुंदे ने। ते इस स्लाइड दे विच मैं तुहाडे नाल सेंटर नूं मद्देनज़र रखदे तुहानूं सारी चीज़ समझाऊंगी। सेंटर के कार्यकारी च आउंदे ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद जिहड़ा कि सेंटर का हुंदा आ, भारत के अटारनी जनरल। ठीक है, या जिन्हों असीं की कहने आ सब तो वड्डा कानूनी अफसर, सब तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सब तो वड्डा कानून का अफसर कौन है जी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है जी,
तो नेक्स्ट है संसद। संसद विच क्या है, लोक सभा। संसद दो भागां च वंडी हुई है, लोक सभा ते राज्य सभा विच, जिस दे विच की हुंदे ने तुहाडे एमपी, संसद दे मैंबर हुंदे ने, ठीक है। उसी तरह न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्च अदालत, ठीक है जी। हुण देखो इन्हां दा सारियां दा काम अलग अलग है। इसका काम हुंदा आ कि देश दे विच कानून बनाउणा, देश च की बनाउणा, कानून बनाउणा। इसका काम हुंदा है जो कानून इन्हें बनाए उन्हां नूं लागू करना, ठीक है। इसका काम की हुंदा आ, ठीक है, ये चैक रखदी है एक तरह सारियां ते। ये तीनों ही अपने आप दे, देखो न्यायपालिका जुडिशरी भी उही सज़ा दिंदी आ जो कानूनां च लिखी हुई आ, अपने वल्लों नहीं दे सकदी, ठीक है जी। वैसे इन्हां तिन्नां दा एक काम होर है कि ये तीनों ध्यान रखदे आ कि संविधान ते दायरे तो बाहर कोई भी ना जावे एक दूजे उत्ते, ठीक है। अगर न्यायपालिका बाहर जाएगी संविधान के दायरे तो ये दोनों रोकणगे। अगर विधान सभा वाले संविधान के दायरे तो बाहर जाते हैं तो ये दोनों रोकणगे, ठीक है। और अगर कार्यकारी संविधान के दायरे तो बाहर जाती है तो ये दोनों रोकणगे, ठीक है। इन्हां सारियां दा एक दायरा बनया हुआ है। किसका की काम है, ये कित्थे लिखा है संविधान दे विच, किसकी की ड्यूटी है, किस दे की अधिकार ने, किस दे की फर्ज ने, ये सारा कुछ कित्थे लिखा है, सारा कुछ संविधान दे विच लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया च लिखा है। ऐसी करके अपने फंक्शनस नू परफॉर्म करते हुए, अपनिया ड्यूटीज़ नू निभाते हुए, अपने फर्जा नू निभाते हुए ये उही काम करते हैं जो संविधान इन्हां नू अलाउ करता है, ठीक है। जो संविधान इन्हां नू कहता है तुसीं ये काम इस तरह करना है। संविधान तो ऊपर कोई नहीं है, सब तो ऊपर कौन है, संविधान, ठीक है। सब तो ऊपर कौन होता है, ठीक है। अगर प्रश्न आता है थोड़े पेपर विच कि सब तो ज़्यादा पावर किस दे कोल है, वो संविधान हुंदा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार देश उत्ते शासन हुंदा है। जिस तरह संविधान करे कहेगा उसी तरह थोड़े प्रधानमंत्री जी काम करनगे, है ना। सारे कानून सारा कुछ कौन करता है, सारा कुछ प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। पर प्रधानमंत्री जी भी किहदे अकॉर्डिंगली काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी संविधान दे अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो काम संविधान कहता है कि ये काम प्रधानमंत्री का तो उही करते हैं वो, ठीक है। इस तो अलावा साडा संविधान साडे अधिकारां अते फर्जां नूं निर्धारित करता है, ठीक है। इस तो अलावा थोड़े असी इस देश दे विच रहने वाले उहदे नागरिक हाँ, साडे अधिकार ते साडे फर्ज भी कित्थे लिखे हुए ने, सारे संविधान च लिखे हैं। संखेप विच भी कहा जाता है एक संविधान एक राष्ट्र दी निजम बुक हुंदी है, याद रखना है इनू, निजम बुक, ठीक है। संविधान एक राष्ट्र दी क्या है, निजम बुक है। सारे रूल्स किहदे अकॉर्डिंगली बनूगे, इस बुक के अकॉर्डिंगली, किहदे अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशन दे, संविधान के अकॉर्डिंगली, जो कि कानून दे शासन का संकेत करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत दे राजनीतिक मंजिल का निर्धारण भारतीयों द्वारा खुद किया जाना चाहिए है दी मंग महात्मा गांधी ने 1922 दे शुरू विच ही अगे रखिया सी, ठीक है। ते कहंदा जिहड़ा भारत दा, ठीक है, वैसे तो उन्हें कहा सी स्वराज, ठीक है। तो स्वराज की गल हुई सी, उन्हें कहा सी स्वराज बारे, ठीक है। इत्थे तो उन्होंने कहा सी भी भारत की राजनीतिक मंजिल नूं कौन तय करेगा, ये भारती ही तय करनगे। तो इसकी मंग गांधी जी ने 1922 विच मंगी सी। तो उन्होंने बड़ी फेमस कोट है, याद रखना है, उन्होंने द्वारा कहे गए शब्द ने, स्वराज ब्रिटिश संसद का मुफ्त तोहफा नहीं है, ये भारत के पूरे स्वै प्रगटावे का ऐलान होवेगा, ये संसद के एक्ट राही प्रगट किया जावेगा, ये सच है पर यह महज सुनाए गए इच्छा की शिष्टाचारक पुष्टिकरण होवेगा। भारत के लोग भी इवें ही जिवें दक्षिणी भारत के संघ के मामले विच सी, ठीक है, उवें ही कहंदा भारत दे विच भी होवेगा जिवें दक्षिण अफ्रीका दे विच होया सी, ठीक है। तो ये बारे असीं हिस्टरी च गल करांगे। इत्थे तुहानूं ये पता लग गया भी ये कोट कहने गई है MK गांधी, महात्मा गांधी ने, इहनूं याद रखना है। हुण स्वराज की पहली बार गल किहने कीती सी, दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी लिख लेना तुसी, ठीक है जी। इन्हां ने पहली बार स्वराज की मंग की सी, और इन्हां नूं की कहने आपां, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया,
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਰਾਵੀ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 31 ਦਸੰਬਰ 1929। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲੈਗ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, 1930 ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 31 ਦਸੰਬਰ 1929, ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਪਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ MN ਰॉय ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, MN ਰॉय ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ 1934 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MN ਰॉय ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1934 ਵਿੱਚ। ਤੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1935 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1935 ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਡੀਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ MN ਰॉय। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 1938 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ INC ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਲਕ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, 1938 ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 1939 ਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜੋਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1942 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਸਟੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਲੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਗੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ 2 ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ 2 ਹੋਣ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇसी कर पर क्रिप्स ने किया सी अलग ना होवो, अगर तुसी डिवाइड हो गए तो तुसी तय उम्र लड़ते रह जाओगे, जो अज तक भी असी लड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी करके मुस्लिम लीग गुस्से हो गई और इन्होंने रिजेक्ट करता सी क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन वापस चला गया। अंत विच एक कैबिनेट मिशन नूं भारत भेजा गया, हालांकि इसदे 2 संविधानिक असैंबली दे विचार नूं रद्द किया। फिर कैबिनेट मिशन इंडिया आया, भारत आया, पर इसने भी 2 संविधानिक असैंबलियां बनाने दे हक विच नहीं सी। इसने संविधान सभा लई एक योजना बनाई जिस विच मुस्लिम लीग घट्टो घट संतुष्ट सी। तो इन्हें एक प्लान बनाया जिहदे विच मुस्लिम लीग मन गई, चलो ठीक है जी, इहदे विच असीं रजामंद है। ठीक है, क्लेमेंट एटली सरकार, उदों ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन सी उत्थे? क्लेमेंट एटली, याद रखना इसनूं भी। कैबिनेट मिशन विच ब्रिटिश कैबिनेट दे 3 मैंबर सन। कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी सी, इहदा एक मैंबर सी एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 मैंबर सीगे। ठीक है जी, ब्रिटिश कैबिनेट दे। नैक्सट 1946 दी कैबिनेट मिशन योजना दे तहत, हुण कैबिनेट मिशन कदों आया सी? 1946 दे तहत संविधान सभा का गठन भारत लई संविधान बनाउण लई कीता गया। हुण ये भी क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जिहड़ा गठन कीता गया सी वो किहड़े मिशन अंडर कीता? कैबिनेट योजना के अधीन किया कि क्रिप्स मिशन के अधीन किया? याद रखना है कैबिनेट योजना दे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अधीन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अधीन ही साडे देश दी, इंडिया दी की बनी सी? संविधान सभा बनी सी। ठीक है जी, नेक्स्ट है संविधानिक सभा, जो कि नैक्सट है संविधानिक सभा जो कि अविवादित भारत ਲਈ चुनी गई सी, उसकी कार्यकारी ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। नवंबर 1946 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? संविधान सभा की रचना हो गई सी। ठीक है, जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शनस हो गए सी संविधान सभा ਦੇ। ठीक है, ਤੇ 1946 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? रचना हो गई सी। 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ संविधान सभा की पहली बैठक हुई सी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कदों हुई? 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ, एंड डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ਨੂੰ संविधानिक सभा की अस्थाई अंतरिम प्रधान चुनिया गया सी। ते डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अस्थाई मतलब टैंपररी ते अंतरिम मतलब इंटर्म प्रधानमंत्री चुनिया गया सी, कुछ काल लई, कुछ समय लई। जिहड़ा अस्थाई हुंदा वो मतलब टैंपररी मतलब थोड़े वक्त लई लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह नाल अगर क्वेश्चन ये आउंदा है कि पहला प्रेजिडेंट किहनूं चुनिया सी? संविधानिक सभा का, देश का नहीं, देश का लिए आजाद ही नहीं होया। वो कौन है? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर ਨੂੰ ठीक 2 दिन बाद की होया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधानिक सभा का स्थाई प्रधान चुने गए। ठीक है, मतलब उन्होंने 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ? स्थाई मतलब परमानेंट प्रधान चुनिया गया। एच.सी. मुखर्जी ਨੂੰ संविधान सभा के उप प्रधान चुनिया गया। 13 दिसंबर फिर 2 दिन बाद की होया? 13 दिसंबर 1946 जवाहर लाल नेहरू उद्देशवादी मता लेके आए। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ कुछ पॉइंट्स दिते सी कि साडे देश का संविधान लिखन जा रहे हो, साडे देश का संविधान किस तरह का होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसी उद्देशवादी मते नूं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ने, संविधान सभा ने 13 जनवरी 1947 ਨੂੰ इसे मते ਨੂੰ प्रस्तावना विच बदल दिता। ठीक है, प्रस्तावना विच बदल दिता। ठीक है, प्रस्तावना क्या हुंदा है? तुहाडे संविधान दे अगे एक छोटी जी समरी बनी हुई आ। देखो, किसी देश के बारे कुछ जानना चाहुंदे हो, कहंदे ओहदे संविधान बारे पढ़ो। ठीक है,
ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਮਰੀ, जो पूरे संविधान च छोटी जी समरी बना ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो उसी तरह इन्हां उद्देशां दे अकॉर्डिंगली ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਮਤੇ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। क्वेश्चन ने, ठीक है, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 22 जनवरी 1947। ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਮਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ठीक है। प्रस्तावना ਕਿਹੜੇ ਮਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਮਤਾ। मैं अगेन बोलता, ठीक है जी, याद रखने क्वेश्चन ने। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਈਸਰॉय ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਐਂਡ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। याद रखना इन्हों, ठीक है। हुण इन्होंने आके एक कमेटी बनाई जिहदा नाम सी रेडक्लिफ कमेटी। रेडक्लिफ एक बंदा से नाम ते की बनाई, रेडक्लिफ कमेटी, और इनू काम दिता, कहंदे इंडिया एंड पाकिस्तान दा बॉर्डर खिंच दे, लाइन बना। ऐसी करके इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की जिहड़ी लाइन उहदा नाम की है, रेडक्लिफ लाइन। याद रखियो, इंटरनैशनल बॉर्डर जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर आ, ठीक है, सीमा आ साडी इंडिया और पाकिस्तान की, उहदा नाम की आ, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है जी, याद रखियो, ठीक है। हुण 1940 हुण इन्होंने आगे क्या, ठीक है जी, बना लो अपना अपना संविधान। इन्होंने आके डिक्लेयर करदा इंडिया और पाकिस्तान बनेगा। 1947 विच भारतीय स्वतंत्र एक्ट साइन होया, इसी माउंटबैटन ने आके करवाया, ठीक है। किहड़ी तरीक नूं, 18 जुलाई 1947। एक साल का टाइम दे दिता, कहते 18 जुलाई 1948 तक जिहड़ा इंडिया आना चाहिए, आना चाहता है पाकिस्तान तो इंडिया आ जाए, और जिहड़ा पाकिस्तान तो इंडिया जाना चाहता है चला जाए, ठीक है। बॉर्डर्स ओपन है, ठीक है। तो इसने भारत में एक स्वतंत्र राज घोषित किया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹੀ इसी संविधान सभा ਨੂੰ ही जिम्मेवारी देती सी भी जब तक इलैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि साढ़े देश के पहले इलैक्शन जाके 1951-52 च होए आ, ते इन्हां नूं रिस्पॉन्सिबिलिटी देती 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ आज़ाद हो गए, ਇੰਨੇ साल सरकार किद्दां ਚੱਲੀ, इन्हां नूं ही जिम्मेवारी दी तुसीं सरकार भी चलाओ, ठीक है। तो इन्हां नूं की बनाता विधान सभा, ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ। याद रखना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, जी.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ, ठीक है जी। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 350-400 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, 389 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, संघ सत्ता समिति कमेटी, पहली केड़ी कमेटी के प्रधान जवाहर लाल नेहरू से, याद जरूर करना है, ठीक है। मतलब इन्हां कमेटियां अपना काम करते सी, इन्हां दे एक प्रधान लाए हुए सी भी तुहाडी जिम्मेवारी आप एक कमेटी तो इन्ना काम कराना है। संघ सत्ता समिति कमेटी, यूनियन पावर कमेटी,
संघ संविधान समिति कमेटी, समिति एंड कमेटी इज द सेम वर्ड, कई बार पेपर च कमेटी भी लिख देंगे समिति भी लिख देंगे, तो मैं दोनों पाया कि तुसी कंफ्यूज ना होवो। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, राज्यां दी कमेटी, राज्यां नाल गलबात लई कमेटी बनाई गई, ਉਹਦੇ भी प्रधान कौन सी, जवाहर लाल नेहरू सी। कई बार मैच दा फॉलोइंग कर देंगे, दसो मैच करो इन्हां नूं, ठीक है, किहड़ा कौन किस कमेटी दा चेयरमैन सी। नैक्सट राजेंद्र प्रसाद अधीन कमेटियां, विधि दे नियम कमेटी मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, लोक सभा राज्य सभा दे विच जिहड़े रूल्स या टर्म्स कंडीशन चलदे हो कित्थे है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक बुक है इहदे विच दित्ते होए आ, ठीक है जी। संचालन कमेटी जिन्हों स्टीयरिंग कमेटी कहते, कुछ बजट्स दी एलोकेशंस लई कमेटियां बनाईयां सी, ठीक है। नैक्सट देखो सरदार पटेल दे अधीन कमेटियां किहड़ियां सी, सूबाई संविधान कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिन्हों कहते आ, बुनियादी अधिकारां अणगिणतियां कबीलियां ते बाहर खेतरां बारे सलाहकार कमेटी, ठीक है जी। बुनियादी अधिकार मतलब साडे फंडामेंटल राइट, घट गिणतियां वाले मतलब मिनोरिटीज, कबीलिया ट्राइबल पीपल एंड बाहर खेतर वाले एक्सक्लूडेड एरिया, इन्हां सारियां दी गल सारियां दी गल किहड़ी कमेटी च होई आ, इस कमेटी च होई आ, और इहदे इन्हां दे चेयरमैन कौन सी, सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल नूं होर क्या कहंदे आ, आयरन मैन ऑफ इंडिया, याद रखना है, ठीक है। इसी कमेटी के अंदर कुछ सब कमेटियां सी, इन्हां नूं तुसीं पढ़ सकते हो, ठीक है जी। नैक्सट है मसौदा कमेटी, मसौदा कमेटी किहड़ी सी, ड्राफ्टिंग कमेटी नूं कहंदे आ, जिहदे प्रधान कौन सी, डॉक्टर BR अंबेडकर सन, ठीक है, चेयरमैन सीगे इस कमेटी दे, ते इस कमेटी दे कुल 7 मैंबर सन, ठीक है। 29 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, नाम याद करने आ, कई बार पूछ लेंगे इन्हां विचों किहड़ा मसौदा कमेटी का मैंबर सी, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सुदुल्ला एन माधवा राव, ठीक है। उसने BL मित्र की जगह लई, इन्हां ने की कीता सी, BL मित्र की जगह लई, जिसकी सेहत खराब होने कारण इस्तीफा दे दिता। BL मित्र जी उन्हां दी सेहत खराब हो गई सी, जिस करके उन्होंने इस्तीफा देना पिया, ठीक है। उन्होंने जगह कौन आया, N माधवा राव। नैक्सट TT कृष्णा मचारी, ठीक है, इन्हों ने भी क्या सी, DP खेतान की जगह ली, जो 1948 विच उन्हां दी डेथ हो गई सी, मर गए सी, ठीक है जी। तो 6 मैंबर है, 7वां कौन सी फिर चेयरमैन, डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। 30 अगस्त 1947 ਨੂੰ अपनी पहली मीटिंग विच मसौदा कमेटी ने BR अंबेडकर ਨੂੰ अपना चेयरमैन चुनिया सीगा, ठीक है जी। नैक्सट मई 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਸਦਤਾ, ठीक है। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ठीक है। मई 1949 ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਈਅਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ अपना लिया, राष्ट्री झंडा। क्यों, क्योंकि आज़ादी वाले दिन तुसी भुल गए हो, याद है ना थानू, इंडिपेंडेंस डे ते फैग लहराया जाता, और कौन लहरांदा, प्रधानमंत्री। फिर तुसी ये भी पूछोगे उदों प्रधानमंत्री कौन सी, यस, जदों विधान सभा नू ही कहता भी तुसी ही जदों संविधान सभा नू कहता कि तुसी ही विधान सभा दे सारे काम करने आ, संसद दे सारे काम तुसी करने आ, पार्लीमेंट वाले, तो उदों प्रधानमंत्री भी कोई रखे बनाया ही होएगा, यस। प्रधानमंत्री माउंटबेटन ने किहनू बनाया सी, जवाहर लाल नेहरू नू बनाया सी, ठीक है जी। नैक्सट 24 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन की कीता, राष्ट्रीय एंथम, इनू गीत कह देंगे आ, ठीक है, राष्ट्रीय गीत सॉन्ग, इत्थे राष्ट्रीय एंथम एंड राष्ट्रीय सॉन्ग डिफरेंट ने, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नू भारत का पहला राष्ट्रपति चुनिया गया सीगा, ते नाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नू भारत का पहला राष्ट्रपति चुनिया गया सी, किहड़ी तरीक नू, 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ, ठीक है। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ फिर रिपब्लिक डे भी तो मनाना सी, गणतंत्र दिवस, और रिपब्लिक डे वाले दिन कौन झंडा लहराउंदा, राष्ट्रपति। तो इसलिए 2 दिन पहला, सेम ईयर सेम मंथ, 2 दिन पहला असी राष्ट्र गीत ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਪੜਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ
इस तारीख ਨੂੰ संविधान सभा ने अपने आखिरी सैशन आयोजित किया। हालांकि असैंबली खत्म नहीं हुई ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ 1951-52 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਆ ਵਿਧਾਨ अर्जी संसद के तौर पे, अर्जी संसद मतलब समझ गए ना, वही टैंपररी, ठीक है, तो पार्लीमेंट का काम कर रही सी। कदों तक कंटिन्यू किया इन्होंने 1952 तक, जब तक किया पहलियां आम चोणा मतलब लोक सभा दी चोणा नहीं हो गई, ठीक है, उद तक इन्होंने यह काम जारी रखा। तो पहलियां आम चोणा अपने देश कदों हुई ने 1951-1952 दे विच, ठीक है। हुण थोड़ा जिहा इत्थे भी पढ़ो कि 1947 च असीं आज़ाद हो गए, राष्ट्रपति बनाया असी, प्रेसिडेंट असी बनाना शुरू किया 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ। इस तो पहला क्या सी, प्रधानमंत्री तो सानू पता लग गया, ते इस तो पहला की पोस्ट हुंदी सी, इस तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दी पोस्ट हुंदी सी। हुणे कराया ना कि पहला गवर्नर जनरल कौन बनया, माउंटबेटन, ठीक है। हुण इत्थे एक प्रश्न होर हुंदा है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन सी, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन सी ऑफ इंडिया, कौन बनया सी, फ्री इंडिया आजाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनया सी। ये थोड़ा क्वेश्चन है जी, तुसी थल्ले मैनू कमेंट बॉक्स विच आंसर करो इहदा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जिस अनुसार देश का प्रशासन चलाया जाता है, ठीक है जी। देश किवें चलेगा, प्रशासन किवें चलेगा, इत्थों दा कानून दे अकॉर्डिंगली। भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने ते 18 दिनों विच तैयार किया गया। संविधान सभा के कुल 11 समागम मतलब सैशन हुए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, जबकि बन के तैयार कदों हो गया सी, 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ बन के तैयार हो गया सी। फिर 2 महीने कादी वेट करते रहे, याद करो इसी लेक्चर च पढ़ा के हटिया कि 26 जनवरी 1930 ਨੂੰ पहला की मनाया सी, इंडिपेंडेंस डे। हुण 15 अगस्त ਨੂੰ गोरे आजादी दे रहे सी, ये तो नहीं कह सकते सी खड़ जाओ 26 तरीक आ लें दो, ठीक है। तो 26 तरीक ਨੂੰ यादगार बनाने ਲਈ ਅਸੀਂ 2 महीने लेट अपना संविधान लागू किया, और 26 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, 26 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, रिपब्लिक डे, किस दिन ਅਸੀਂ अपना संविधान लागू किया सी। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डे, संविधान दिवस, मतलब इस दिन बन के तो तैयार हो ही गया सी, ठीक है। की मनाने असी, संविधान दिवस, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए, ठीक है। संविधान बनाने ते कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए सी, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ प्रश्न कर लेने आ। भारत के संविधान सभा का उद्घाटन डैश मिशन के तहत होया सी, मतलब किस मिशन के तहत थोड़ी जिहड़ी आ संविधान सभा बनी आ। क्रिप्स मिशन नो, मैं हुणे करा के हटी हाँ, नो, ठीक है। कैबिनेट मिशन यस, ये अकॉर्डिंगली। अगस्त की पेशकश नो, इत्थे तो पहली बार ब्रिटिशर्स मन्ने सी कि ठीक है संविधान बना लो, ठीक है। इन्हां विचों कोई भी नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत है। आंसर किया कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत किस तरीक नू अपनाया गया है। इत्थे उन्हें सॉन्ग की गल की है, राष्ट्रीय गीत। चलो वैसे अगर इदा क्वेश्चन आता है, और पंजाबी विच एंथम नू भी गीत ही कह देंगे है ना, ठीक है। तो सॉन्ग भी तो तुसी कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों इको ही तरीक नू ही लागू किए गए सी, है ना, अपनाया गया सी दोनों नू। केड़ी तरीक सी वो, 24 जनवरी 1950, इसे गलत लिख हो गया, 24 जनवरी 1950। संविधान की मसौदा कमेटी का चेयरमैन कौन सी थोड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अंबेडकर। संविधान सभा के मैंबर किवें चुने गए। हुण देखो संविधान सभा के मैंबर डायरैक्ट लोगों ने नहीं चुने सी, फिर किवें चुने गए सीगे। इहदे मैंबर इस तरह चुने गए सी भी जिथे जिथे सरकार चलती है उत्थे जेड़े जेड़े मैंबर चुने हुए ने, ठीक है। जिवें कि इहदा आंसर यही है, वख-वख प्रांतां दीआं विधान सभा। उदों जेड़ा ब्रिटिश इंडिया, जेड़ा एरिया ब्रिटिश मतलब अंग्रेजां दे अंडर आउंदा सी, उहनूं की कहंदे सी, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਤਾ, संविधानिक सभा के मैंबर चुनते, ठीक है, तो इनू इनडायरैक्ट इलैक्शंस कहांगे। एंड रियासतां जिहड़ियां प्रिंसली स्टेट जिथे राजे सी दे शासकां द्वारा नामजद किए गए। हुण ते जिथे रियासतां चलदियां सीगियां उहनां नूं किहा तुसीं अपना अपना बंदा भेज दो, ठीक है। ते जिहड़े मिनोरिटी सी, घट गिनती वाले जिहड़े हुंदे आ, ठीक है, उन्हां लई की कीता सी, जिद्दां सिख या मुस्लिम्स, इन्हां दे भी इलैक्शंस होए सी, इन्हां ने भी अपने बंदे चुन के भेजे सी, ठीक है जी। तो आंसर इज दिस, ठीक है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ, ਨਿਮਿਤ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਰ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਆਹੀ ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਮਤਾ। ਕਿਦਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ? 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿਓ। ਥੈਂਕਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ।